हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे CSIR नेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैरियर आफ्टर CSIR नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जॉब के बारे में, और आप लोगों के अगर आप लोगों ने CSIR UGC नेट जॉइंट CSIR UGC नेट को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आप लोगों के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो टिल एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हर चीज़ आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप सभी लोग CSIR को क्रैक कर सकते हैं विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। मैं आप सबकी यहाँ पर हेल्प करूंगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। और आगे बात करते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप सबको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आप सभी को डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल होती हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं। आप सभी लोग अपने एजुकेटर्स के साथ चैट सेक्शन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, और आप सभी लोग लर्न कर सकते हैं इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स के साथ, है ना, मेरे साथ भी। और अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आपके केशव सर का रैंक 65 है, ऑल इंडिया रैंक 65 और इन अनअकैडमी एजुकेटर्स लाइन। ठीक है, तो मैं रैंक 65 पे हूँ। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट अनलिमिटेड टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आप लोगों को लाइव क्लास का एंड रिकॉर्डेड क्लास का। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, और आप सभी लोग चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ और अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, पोल का आंसर दे सकते हैं, मैनी मोर। बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है हमारा ये, तो प्लीज़ एक बार आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें? आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पे जाना है। जैसे ही आप सभी लोग CSIR नेट पे जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन पे टैप करना है, और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि वो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लें। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन 13,750 रुपीज़ की है। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन 13,750 की है। लेकिन जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं केशव सर या केशव सर 10, तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। हेयर वी गेट द 12,375 रुपीज़। आइकॉनिक और जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन आते हैं, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस में आप लोगों को इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड PDF एंड टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल होती है। लेकिन पर्सनल कोचिंग, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मैनी मोर आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल होते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों की जो है वो 26,000 है। लेकिन जैसे ही आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे केशव सर 10, तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा, और ये हमारा रेफरल कोड है केशव सर या केशव सर 10। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अपनी मेन जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। वो 5 पॉइंट हैं आप लोगों के साथ कि अगर हम CSIR नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए अबाउट CSIR नेट। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट आप लोगों के साथ बात करूँगा मैं एज लिमिट। नेक्स्ट आप लोगों के साथ बात करूँगा कि CSIR अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और उसके बाद टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड जॉब। टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिजल्ट्स एंड जॉब आप लोग यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट CSIR नेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके कर सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आप सभी लोग मेरे रेफरल कोड केशव सर या केशव सर 10 को अप्लाई करके आप सभी लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों के साथ में एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं अबाउट CSIR नेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड जॉब्स। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं CSIR नेट के बारे में बात करूँ तो काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR की फुल फॉर्म है ये, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है CSIR UGC नेट को कंडक्ट करवाने की। लेकिन साथ में है जॉइंट CSIR UGC नेट। ये CSIR और UGC नेट, ये UGC और CSIR दो आप लोगों के पास ये
फंडिंग एजेंसीज हैं, ये आप लोगों को फंड प्रोवाइड करती हैं अगर आप लोग इनके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। आधे लोगों को CSIR और आधे लोगों को UGC नेट जो है UGC अपनी फंडिंग प्रोवाइड करती है। रैंक का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि LS JRF और SPMF श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप। अब कई स्टूडेंट्स मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर JRF और लेक्चररशिप के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जब भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें तो अप्लाई फॉर, वहां पर ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर, आप लोगों के पास ऑप्शन आता है LS और आप लोगों के पास आता है JRF। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी ने JRF को फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने LS फिल किया और आप लोगों के मार्क्स आ जाते हैं JRF जितने, फिर भी आप लोगों को JRF नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने LS के लिए ही अप्लाई किया हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों ने JRF यहाँ पर अप्लाई किया है और आप लोगों के मार्क्स JRF वाले आ जाते हैं तो आप लोग JRF के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और किसके लिए एलिजिबल हो जाते हो? आप लोग LS लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरा सजेशन आप सबके साथ यही है कि आप सभी लोग JRF फिल करेंगे, अप्लाई फॉर JRF। जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों के सामने आएगा तो अप्लाई फॉर JRF के बारे में आप लोग बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, ये हमारे पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एक और मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूं कि CSIR नेट JRF एग्जाम कितने एग्जाम्स में कितने सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये कंडक्ट होता है। केमिकल साइंसेस के लिए कंडक्ट होता है, लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए, मैथमेटिकल साइंसेस के लिए ये अवेलेबल होता है और अर्थ साइंसेस के लिए भी ये जो है एग्जाम कंडक्ट होता है। इसकी आप लोगों के पास शिफ्टिंग होती है। पहले शिफ्ट में 3 एग्जाम होते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट में आप लोगों के पास 2 एग्जाम होते हैं। मतलब पहले में कोई 3 आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, लास्ट में कोई 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हो सकते हैं। ये आप लोगों के पास जो है एग्जाम आप लोगों के पास साल में 2 बार कंडक्ट होता है। साल में 2 बार कंडक्ट होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं। और CSIR एंड UGC ये दोनों आप लोगों के पास फंडिंग एजेंसीज हैं। CSIR एंड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और CSIR के बारे में बता दिया है। ये प्रोवाइड करती हैं आप लोगों को रिसर्च फेलोशिप के बारे में। रिसर्च फेलोशिप आप लोगों को ये प्रोवाइड करती हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर। अगर आप लोग रिसर्च करते हैं किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर, जहां पर वो कोई भी फैकल्टी मेंबर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है जो आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में या नेशनल लेबोरेटरीज के अंदर भी, वो यहाँ पर वर्क आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसको क्रैक करने के लिए आप लोगों को इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को पता चल जाती है नोटिफिकेशन के थ्रू। और ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, वंस इन जून एंड सेकंड इन दिसंबर। और वो भी इन दोनों की जो डेट्स होती हैं अप्रॉक्सीमेट सिमिलर होती हैं, 15 जून 16 जून, 15 दिसंबर 16 दिसंबर। इसी के आसपास जो संडे आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, सैटरडे या संडे, उसमें ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का कंडक्ट करवा लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो CSIR UGC नेट आप लोगों को और कहाँ पर जो है अवेलेबल करवाती है फेलोशिप। ये आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेलोशिप अवेलेबल करवाती है, किसी भी IITs के अंदर अवेलेबल करवाती है। आप लोग किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को फंडिंग प्रोवाइड हो जाएगी। और अप्रॉक्सीमेट फंडिंग आप लोगों की 31,000 है फॉर JRF। और उसके बाद है SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें 35,000 है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको यहाँ पर अवेलेबल करवा लेते हैं तो एक तरह से आप लोगों के पास फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंस आ जाती है कि यस मैं कर सकता हूँ। और उसकी जो प्रेफरेंस है, गाइड हो या आप लोगों के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हो जिनके पास JRF होता है, मतलब उसको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पता है कि भाई इसके पास अपनी फंडिंग है, ये अपना काम खुद कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर जो है प्रेफरेबल लाइन पर यहाँ पर मैं रखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो है JRF के बारे में रिसर्च के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ JRF करा तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत ऐसी टर्म आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा जहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यस CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत ऐसी हमारे पास जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें यहाँ पर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप सबके साथ बात करूं, लेकिन ये टेस्ट आप लोगों को डिटरमाइन करता है एलिजिबिलिटी। सबसे बढ़िया जो बात है इसकी, ये एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है ऑफ द कैंडिडेट टू लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज सबसे जो मेन
जो है ये लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप लोगों के पास यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास लेट डाउन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के थ्रू आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को अवार्ड करता है यहाँ पर नेट फेलोशिप के बारे में, लेकिन ये फिक्स टेन्योर के बारे में है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये मिलती चली जाएगी, ये आप लोगों का फिक्स टेन्योर मतलब 5 to 6 ईयर के लिए ही आप लोगों को अवेलेबल करवाती है। और ये इट डज नॉट इम्प्लाई द इंश्योरेंस और गारंटी टू एम्प्लॉयड बाय द CSIR बेनिफिशियरी। ये इस बात की एम्प्लॉय या गारंटी नहीं देता कि आप लोग अब इसके यहाँ पर परमानेंट पोस्ट के लिए अवेलेबल हो गए हैं। ये सिर्फ अगर आप लोगों को फेलोशिप अवेलेबल करवाता है तो फिक्स टेन्योर के लिए है, फिक्स टाइम के लिए ये आप लोगों को जो है फेलोशिप प्रोवाइड करवाता है। जब तक आप लोगों का रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को 31,000 पहले 2 साल के लिए, 35,000 अगले 3 साल के लिए अवेलेबल करवाता है। और अगर आप लोगों का रिसर्च वर्क और आगे चाहिए तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके एक्सटेंशन के लिए बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर CSIR नेट। आप लोगों को यहाँ पर पता हो कि MSc जो है, कैंडिडेट के पास MSc होनी चाहिए, हैविंग द कंप्लीट दिस फॉर्मेट 10+2+3, 10+2+3। तो आप लोगों के पास ये इससे अबव के जो स्टूडेंट्स हैं वो CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। 10+2+3 मतलब BSc के बाद आप लोग जो हैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो MSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द रिजल्ट अवेटेड। आप लोग अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, MSc के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग इसमें रिजल्ट अवेटेड अप्लाई करके आप लोग इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप लोगों का JRF कंप्लीट हो जाता है तो लेकिन इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, द परसेंटाइल मार्क्स ऑफ विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर, इसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स की है। तो अगर आप लोगों को 2 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आप लोगों को कहीं पर PhD या जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग आगे इसके ऊपर दोबारा से इसको एग्जाम देकर इसके ऊपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को इसके लिए MSc होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर MS और BS स्टूडेंट भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, BE और BTech स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, MBBS स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% एग्रीगेट उनका होना चाहिए और जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन है यहाँ पर कि OBS कैंडिडेट के लिए, OBS बोल रहा हूँ, OBC कैंडिडेट के लिए 55% जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी करवाई गई है, ठीक है। विद द अदर एंड आप लोगों को यहाँ पर 50% फॉर SC कैटेगरी, 50% ऑफ SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 55% है और SC और ST कैटेगरी के लिए 50% है, ठीक है। डन, बढ़े आगे। तो चलिए ये आप लोगों ने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता कर लिया। अब आते हैं अपर एज लिमिट फॉर JRF एंड LS। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ JRF के बारे में बात करूँ तो JRF की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आप लोगों की है 28 ईयर्स। आफ्टर 28 ईयर्स आप लोग इसको JRF यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, LS की कोई उसकी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन ये आप लोगों के पास जनरल कैटेगरी के लिए है, ये आप लोगों के पास जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन मे बी रिलैक्स अप टू द 5 ईयर्स इन द केस ऑफ SC ST एंड PWD पर्सनस के लिए, उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। तो जनरल के लिए 28 और OBC के लिए भी 28 और उसके बाद 5 ईयर इसमें और ऐड कर दो तो आई थिंक 33 बनता है। तो 33 आप लोगों के पास SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है यहाँ तक। डन, बड़े आगे। और 3 ईयर्स इन द केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर, 3 ईयर्स इन द केस ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन पीरियड यहाँ पर अवेलेबल होता है फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर LS और लेक्चररशिप के लिए तो उसकी एज लिमिट कोई नहीं है, उसकी एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है, नो अपर एज लिमिट। चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आफ्टर क्वालिफाइड CSIR UGC नेट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आप लोगों के पास। आप लोग JRF के साथ आप लोग रिसर्च वर्क कर सकते हैं, आप लोग SPMF श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉलोशिप भी यहाँ पर ले सकते हैं फॉर PhD के लिए। लेकिन ये आप लोगों के पास रैंकिंग बेस्ड होती है, ये आप लोगों के पास रैंकिंग बेस्ड होती है। और आप लोग यहाँ पर इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर भी PhD कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर भी PhD यहाँ पर
कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँ तो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। दिस इज़ द मोस्ट प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ तक टीचिंग प्रोफेशन, आप लोग इसके साथ टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जॉब्स के अंदर भी जा सकते हैं। पीएसयू है, रिसर्च लेबोरेटरीज है, आप लोग यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट पे भी आप लोग जा सकते हैं, और जॉब इन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी आप लोग इसके ऊपर यहाँ पर जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री है, उनको केमिस्ट के लिए यहाँ पर उनकी एनालिसिस करने के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनकी पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम एमएससी केमिस्ट्री प्लस सीएसआईआर यूजीसी नेट, और हम आप लोगों को एक हैंडसम सैलरी पैकेज देंगे। तो ऑब्वियसली आप लोग इस प्राइवेट जॉब सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दीजिए और अपने साथ अपनी जो क्या कहते हैं जॉब को वो आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी अच्छे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाता है विद हैंडसम सैलरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के अंदर मैंने आज जैसा कि आप लोगों को बताया कि 31,000 आप लोगों को फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। 31,000 फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है। इसके बाद आप लोगों को टैग मिल जाता है एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट 3 एंड 4 एंड 5th ईयर के लिए आप लोगों को 35,000 रुपीज़ पर मंथ आप लोगों को जो है फेलोशिप दी जाती है। ये आप लोगों के पास मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो है ये कोर्स होता है या इसका रिसर्च वर्क होता है, लेकिन अगर आप लोगों का रिसर्च वर्क इससे ज़्यादा है तो आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेशन को यहाँ पर अप्रूवल करवा के 5 से ज़्यादा ईयर्स भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर 20,000 रुपीज़ एनुअल यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, और आप लोगों को अगर रिसर्च वर्क के लिए फील्ड में जाना है, किसी अदर क्या कहते हैं सेमिनार को देना है या फील्ड वर्क पे जाना है, तो उसके लिए आप लोगों को एनुअल 20,000 रुपीज़ जो है ये पे किए जाते हैं। लेकिन ये सभी अब यहाँ पर ये एनीवन कैन अवेल दिस फेलोशिप आफ्टर अप्लाइंग द सीएसआईआर यूजीसी नेट, आफ्टर क्वालिफाइंग द सीएसआईआर यूजीसी नेट को ही क्वालिफाई करने के बाद आप लोग इसको यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसा कि अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों की जो है जॉब अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम सीएसआईआर के बारे में बात करें, सीएसआईआर यूजीसी नेट के बारे में बात करें, तो आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर कट ऑफ अगर आप लोगों की क्लियर हो जाती है तो आप लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ एकदम ऑन हो जाएंगी। बस आप लोगों में अगर हिम्मत है तो आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एसपीएमएफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, तो आप लोगों को यहाँ पर ये 36,000 देते हैं पहले 2 ईयर्स के लिए। 36,000 प्लस एचआरए आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को 5 ईयर्स तक इसको एक्सटेंशन करना है तो 42,000 पर मंथ आप लोगों को ये अवेलेबल करवाया जाता है। इसमें भी मैक्सिमम कोर्स आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होता है 5 ईयर्स का। जैसा कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 20,000 आप लोगों को अवेलेबल होता है, ऐसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप में आप लोगों को 70,000 रुपीज़ जो है वो एनुअल आप लोगों को यहाँ पर घूमने फिरने का जो आप लोगों का कॉस्ट है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाता है। लेकिन ये सभी कुछ आप लोगों का रैंक बेस्ड होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप आप लोगों की रैंक बेस्ड होती है, आप लोग इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि पीएचडी आप लोग इंडियन और अब्रॉड के अंदर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अब्रॉड में तो सीएसआईआर नेट एग्जाम होता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हमारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं या आईआईटीज़ के प्रोफेसर हैं जिनको पता है कि सीएसआईआर की क्या वैल्यू है, वो अपने रेफरेंस पे अब्रॉड पे आप लोगों को जो है यहाँ पर पीएचडी के लिए जो है आप लोगों को अवेलेबल करवा सकते हैं पीएचडी कोर्स। लेकिन आप लोग इंडिया में भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग पीएचडी कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज विद द फेलोशिप। अब अगर मैं बात करूं तो सीएसआईआर की अपनी ही 41 लैबोरेटरीज हैं एंड 80 फील्ड वर्क सेंटर्स हैं। 80 फील्ड वर्क सेंटर्स हैं, और मैंने जैसा कि बताया कि आप सभी लोग जो हैं इसके बारे में और नेट के ऊपर सर्च करिएगा, मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अब्रॉड में भी कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रोफेसर्स की रेफरेंस लेटर पर ही अब्रॉड पे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टीचिंग प्रोफेशंस के बारे में। टीचिंग प्रोफेशन, अगर आप लोगों का सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इन एनी
इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। लेकिन अभी 2021 के बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी अवेलेबल ना हो, उनका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आई थिंक पीएचडी होने वाला है। जिस स्टूडेंट के पास पीएचडी होगा वही यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उस पर रिकॉग्नाइज्ड हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सैलरी के बारे में बात करूँ तो 58,000 रुपीज़ आप लोगों की जो है अप्रॉक्सीमेट सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR UGC नेट इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी recognized Indian university and recognized Indian colleges for assistant professor post। तो आप लोगों को जो है ये 58,000 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेट सैलरी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होती है। अगर मैं जॉब्स के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के पास PSUs एंड अदर टेक्निकल टर्म है जहाँ पर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आप लोगों के पास DRDO लैब्स के अंदर भी आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR UGC नेट फॉर अदर फील्ड। इसके लिए आप लोगों के पास फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज के लिए तो बहुत पोस्टेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग अनुराग दैट इज एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आप लोग सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप लोग जो है जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर और डिटेल एनालिसिस आप लोगों को खुद देना है। मेरा काम था आप लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखाना, मैंने आप लोगों को रास्ता दिखा दिया है, चलना आप लोगों को अब खुद है। मैंने आप लोगों को रास्ता दिखा दिया, चलना आप लोगों को खुद है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप लोग यहाँ पर और कुछ जॉब्स के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप लोग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप परमानेंट पोस्ट एंड रिसर्च वर्क दोनों के लिए ये अवेलेबल होते हैं। इनके नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखते रहने हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS, इसके ऊपर भी आप लोग परमानेंट पोस्ट और इसके ऊपर रिसर्च वर्क के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऊपर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस आप लोगों के पास इसरो है, यहाँ पर TIFR है, आइजर बेंगलोर है एंड मैनी मोर, जहाँ पर आप लोगों के पास जैसे TIFR आइजर बेंगलोर आप लोगों के पास PhD और परमानेंट पोस्ट दोनों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल होती हैं। आप लोग इसको क्वालिफाई कीजिए और यहाँ पर आप लोग जो है परमानेंट पोस्ट या PhD के लिए अवेलेबल अपने आप को करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया, टॉप इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ऑल IITs ये सबसे पहले यहाँ पर ऑल IITs 23 हैं आप लोगों के पास ऑल इंडिया लेवल पर IITs। आप लोग यहाँ पर अपना जो है टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ TIFR आइजर, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आप लोगों का मुंबई में है। जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही, मैथमेटिक्स का हर सब्जेक्ट के लिए ये जो है इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिसर्च वर्क हो रहा होता है। आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, तो आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स आप लोगों के पास ऐसे हैं जहाँ पर रिसर्च वर्क हर फील्ड का, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स का अवेलेबल होता है। JNU जो आप लोगों की दिल्ली में है, BHU जो वाराणसी में है, ऑल आइजर्स इसके ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे की यूनिवर्सिटी, आप लोग यहाँ पर अपने टॉप इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर आप अपना रिसर्च वर्क एंड परमानेंट पोस्ट को यहाँ पर आप लोग अवेल करवा सकते हैं आफ्टर सीइंग द नोटिफिकेशन एंड आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस। ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग बात बोल सकते हैं, आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR UGC नेट। तो इतना सब कुछ आप लोगों के पास CSIR UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद अवेलेबल होता है, तो घबराना किस बात का माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बेसिकली एज अ एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को कि हायर मैथमेटिक्स के टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है ISI कोलकाता के अंदर आप लोगों के पास ये टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर मैथमेटिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड आप लोगों के पास भुवनेश्वर में यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI, इसको हम बोलते हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, ये आप लोगों के पास टॉप इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं इन इंडिया फॉर मैथमेटिक्स, ओनली फॉर मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड मैनी मोर आप लोगों को, जैसे एक और है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई थिंक यही है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिस टर्म।
ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है अपने कोर्स, अगर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है, यहाँ पर पीएचडी करने का मौका मिलता है, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप सभी लोग जो हैं जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, जब भी आप सभी लोग इसके सीएसआईआर यूजीसी नेट को अप्लाई करें, जब आप लोगों के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा अप्लाई फॉर फर्स्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के पास एलएस और सेकंड ऑप्शन होगा आप लोगों के पास जेआरएफ। तो आप लोगों ने जेआरएफ यहाँ पर टिक करना है। जेआरएफ होते ही अगर आप लोगों को सपोज करो, और इनकी जैसा कि अगर मैं मैथमेटिकल साइंसेस के बारे में बात करूँ, तो 98 मार्क्स आप लोगों के, 98 टू 105 मार्क्स आप लोगों के होते हैं। यहाँ पर कट ऑफ जो आप लोगों को अवेलेबल होती है वो एलएस के लिए होती है। सिमिलरली आप लोगों की 1110 टू 120 की अप्रॉक्सीमेट नेबरहुड में अगर मैं प्रीवियस एनालिसिस के बारे में बात करूँ, तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों की जेआरएफ की कट ऑफ और एलएस की कट ऑफ आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोगों का जेआरएफ के मार्क्स यहाँ सपोज करो, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एक तरफ आपने एलएस अप्लाई किया और एक तरफ आपके फ्रेंड ने जेआरएफ अप्लाई किया। आपके फ्रेंड के मार्क्स बन रहे हैं 129, तो वो भाई वो जेआरएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको एलएस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों की आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं 145, आपके फ्रेंड से ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एलएस मिलेगा। आप लोगों को जेआरएफ के बारे में, जेआरएफ की जितनी भी जेआरएफ की जितनी भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अवेलेबल नहीं करवा सकते। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे, तो आप लोग जेआरएफ के ऊपर ही फॉर्म को फिल करेंगे और उसी के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को जो है यहाँ पर बूस्ट करिए। और मेरा कोर्स आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैंने अपना पूरा कोर्स सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे जो है प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलिएगा, कंप्लीट कोर्स फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम। और अगर आप लोग कोर्स को अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो मेरे रेफरल कोड है केशव सर और केशव सर 10, आप लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रही होगी हर तरीके से, कि जेआरएफ कितने मार्क्स में क्या होता है, इसके बाद आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबके साथ एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस तो किया। अब आप लोगों ने मैंने आप लोगों को फिर से बात बोल रहा हूँ, रास्ता मैंने दिखा दिया है, चलना आप लोगों को खुद है, चॉइस आप लोगों की है, आप लोगों को कहाँ पर अपनी जो है लाइफ को सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरा यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूँ, तो 7:30 टू 8 PM आप लोगों के पास मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए अवेलेबल होता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। और 8:15 टू 9:15 PM आप लोगों के पास थ्योरी पोर्शन को लेके अवेलेबल होता हूँ। अभी तक हमने रियल को कंप्लीट कर लिया है और अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आप लोगों के साथ ग्रुप थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।